दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई चौक पर। आज गणित का एक सामान्य सा टॉपिक त्रिकोणमिति से, जिसमें हर बार बच्चों को परेशानी होती है, तो आज हम बच्चों के लिए सिखाएंगे कि त्रिकोणमिति के अंदर जो सारणी है वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक तरफ तो हम नाम लिखेंगे जो भी त्रिकोणमिति है मान है उनके लिए, और एक तरफ हम थीटा की वैल्यू लिखेंगे। तो इधर हम थीटा की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखिए साइन, इधर साइन है, फिर कॉस, फिर टेन आएगा, फिर कॉट आएगा, सेक और कॉसेक आएगा। अब थीटा के मान रखेंगे यहाँ पर। यहाँ पे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इन 6 अनुपातों के मान 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के आधार पर हम निकालेंगे। ये सारणी आपको बहुत ही उपयोगी काम साबित होती है, क्योंकि आगे जो आने वाले प्रश्न हैं उनमें ये मान है वो याद होने जरूरी है। तो सबसे पहले साइन 0 पे जो साइन का मान होता है वो जो होता है 0, कितना होता है 0। साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 पे होता है 1/2। इसका होता है 1/√2, इसका होता है √3/2। तो साइन 90 का मान होता है 1। उसके बाद cos 0 की बात करें तो इसका मान होता है 1, इसका होता है √3/2, इसका भी 1/√2 और इसका होता है 1/2, इसका होता है 0। इसको याद करने के लिए भी हम आपको आसान तरीका बताएंगे। एक बार आप इनको वैल्यूओं को लिखते हैं। ठीक है, तो tan थीटा के लिए 0 पे कितना मान आएगा, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा 0। उसके बाद इसके लिए आएगा 1/√3, इसके लिए मान आता है 1, इसके लिए मान आता है √3, यानी कि tan 60 का मान होता है √3, उसके लिए मान आता है अनंत। उसके बाद cot की बात करें तो cot 0 पे मान होता है अनंत। उसके बाद इसके लिए जो मान आएगा वो कितना आएगा √3, इसके लिए 1, इसके लिए 1/√3, इसके लिए 0। अब बात करते हैं sec। तो sec के लिए कितना होता है 0 पे 1, इसके लिए होगा 2/√3, इसके लिए हो जाएगा √2, और इसके लिए जाएगा 2। उसके बाद इसके लिए हो जाएगा कितना अनंत। ठीक है, अब उसके बाद cosec के लिए निकालेंगे। तो cosec के लिए हम मान निकालेंगे किसके 0 पे, तो cosec 0 पे कितना होता है अनंत, फिर ये 2, फिर ये √2, फिर ये 2/√3, फिर ये 1। तो ये आपकी सारणी है त्रिकोणमिति की, जिसमें हम थीटा के प्रत्येक मान पर जो अनुपात हैं उनकी वैल्यू बताएंगे। तो साइन 0 पर 0 होती है, साइन 30 पर 1/2, साइन 45 पर 1/√2, साइन 60 पर √3/2, साइन 90 पे 1। ठीक है, उसके आधार पर फिर कॉस होता है। देखो कॉस के याद करने के लिए सबसे आसान है, अगर आप साइन के लिख सकते हैं तो कॉस के भी आप लिख सकते हैं। देखो पीछे से लाएंगे
तो कॉस के लिए उल्टा कर देंगे, 1 को उधर आगे धर दिया, √3 2/2, फिर 1/√2, 1/2 यहाँ रख दिया और 0 को यहाँ पे ले गए। तो इस प्रकार से फिर हम बात करते हैं tan की। तो हमको पता है देखिए tan का जो मान निकलता है वो हमेशा निकलता है साइन थीटा और कोस थीटा के अनुपात में, यानी कि साइन के जितने भी मान में उनमें कोस के मान का भाग देते चले। यानी कि साइन का 0 पे 0 मान है, कोस का 1 है, तो 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 आता है। ये ध्यान रख लेना, 0 में अगर 1 का भाग देंगे तो हमेशा 0 आएगा। यानी कि किसी भी संख्या का अगर 0 में भाग दिया जाता है तो हमेशा 0 आता है, पर जब किसी भी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है तो अनंत आता है। किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग दिया जाए तो अनंत आएगा, और किसी भी संख्या का अगर 0 में भाग दिया जाए तो शून्य 0 ही आएगा। अब tan के लिए जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, पहले 0 के लिए 0, उसके बाद 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1/√3, तो उसके बाद 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1, उसके बाद √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा √3, और 1 में 0 को भाग देंगे तो अनंत आ जाएगा। तो ये tan के मान निकल आए। अब चूंकि हमको पता है कि tan के निकल आए तो cot के निकालना भी आसान है, तो इनके अपोजिट करते जाओ, यानी कि tan के पीछे से पकड़ो, अनंत को आगे रख दो, फिर ये √3 को यहाँ पर रख दो, 1 को यहाँ पर रख दीजिए, 1/√3 को यहाँ पर रख दीजिए, 0 को यहाँ पर रख दीजिए। फिर उसके बाद देखिए sec का मान निकालना है, तो हमको पता है कि sec होता है वो किसका उल्टा क्या होता है sec के लिए अनुपात, तो sec थीटा होता है 1/cos थीटा। तो cos थीटा के जितने भी मान हैं उनके लिए हम निकालेंगे। तो cos 1 में भाग देते चलना है, cos के जितने भी मान है, तो 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में इसका भाग देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। 1 में इसका भाग देंगे तो ये भी हो जाएगा √2, इसमें देंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसमें देंगे यानी इसका भाग देंगे 0 का 1 में तो अनंत आ जाएगा। अब इसको अपोजिट कर देंगे तो हम cosec का निकालेंगे, तो अनंत, फिर ये 2, फिर ये √2, ये 2/√3 और 1। इस तरीके से हमको बार बार सारणी याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप कभी भी इसको नहीं भूल सकते अगर आपको इस तरीके से सारणी निकालना आता। तो ये त्रिकोणमिति मानों के आधार पर हम सारणी निकालना सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको 6 जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं उनके आधार पर 0 के, 30 के, 45 के, 60 के और 90 के मान निकालना बता दिया। अभी जो एक चीज़ और आपके लिए काम की है, एक होता है पूरक और एक संपूरक कोण। तो पूरक कोण और संपूरक कोणों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो पूरक कोण क्या होते हैं, तो जिन कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री, जिन कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। यदि मैं बात करूं 30 डिग्री का पूरक कोण, 30 डिग्री का पूरक कोण, तो पूरक कोण क्या हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि जिनका योग करने पर कितना आ जाए 90 डिग्री। और संपूरक कोण होते हैं जिनका योग करने पर कितना आ जाए 180। तो संपूरक कोण जिन कोणों का योग, जिन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर हमारे पास कोई कोण 105 डिग्री का है तो इसका संपूरक कोण 75 डिग्री होगा। तो संपूरक कोण और पूरक कोण, पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो आज का ये टॉपिक त्रिकोणमिति सारणी के बारे में हमने सीखा। धन्यवाद।